बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं ये मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए बरतानिया में इस वक्त मौजूद हैं। हम वो मुल्क हैं जिन्होंने बरतानिया की मलिका की वफ़ात के ऊपर 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करने का हुक्म दिया था और 1 दिन का सूख मनाया। और इसी हवाले से आप ये देखिए कि हमारे वज़ीर आज़म बरतानिया में मौजूद हैं, लेकिन बरतानवी अखबार और अमरीकी अखबार क्या पैगाम दे रहे हैं, उन्होंने क्या लिखा कि सरबराहान मुमलिकत कौन कौन से इस वक्त आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए मौजूद हैं, उनकी कुछ तफसीलात आप तक पहुँचानी है। अगर बात की जाए रॉयटर्स की, तो रॉयटर्स लंदन का एक मशहूर अखबार है। वो लिखता है कि कौन कौन से सरबराहान मुमलिकत इस वक्त बरतानिया की आखिरी रसूमात में अदायगी के लिए पहुँच रहे हैं या पहुँचेंगे। वो अगर एशिया की बात करें तो एशिया में उन्होंने लिखा कि इंडिया की सदर जो है द्रौपदी मुर्मू, वो भी आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए आ रही हैं। चाइना के वज़ीर आज़म वांग शेन शिरकत के लिए आ रहे हैं। श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमासिंघे भी आ रहे हैं। वज़ीर आज़म बांग्लादेश हसीना वाजिद आ रही हैं। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डन आ रही हैं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनेज़ आ रहे हैं। सदर सिंगापुर हलीमा याकूब आ रही हैं। और इसके साथ साथ साउथ कोरिया के सदर शिरकत के लिए आ रहे हैं। और उन्होंने तकरीबन 70 अफराद की लिस्ट मुरतब की और उसको पब्लिश किया है। और फिर ये लिखा कि ये तमाम अफराद जो हैं ये आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए पहुँचेंगे। और नीचे नोट में उन्होंने ये लिखा कि जिन ममालिक को दावत नहीं दी गई उनमें अफ़गानिस्तान है, रूस है, म्यांमार है, शाम है और दीगर 1-2 कंट्रीज़ हैं जिनमें वेनेज़ुएला का भी नाम है। उन्होंने पाकिस्तान का उसमें तज़किरा नहीं किया कि पाकिस्तान को दावतनामा भेजा गया या नहीं भेजा गया, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म गए और इसकी ख़बरें पाकिस्तानी अखबारात की शह सुर्खियों का हिस्सा बनी। भारत के अखबारात ने भी ये लिखा। लेकिन क्या हमारी इतनी भी वक़्त नहीं कि तमाम सरबराहान मुमलिकत का जहाँ पर नाम लिखा जा रहा हो वहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नाम लिखना गवारा नहीं किया गया। वॉइस ऑफ अमेरिका ने भी कुछ तस्वीर शाया की और उनमें बताया कि कौन कौन से सरबराहान मुमलिकत लंदन में आएंगे आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए, जिसमें उन्होंने सदर तैयब उर्दवान का नाम लिखा, जो बाइडन का नाम लिखा, बड़ी बड़ी सरबराहान मुमलिकत का नाम लिखा, हसीना वाजिद की भी उसमें तस्वीर मौजूद थी, लेकिन पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तस्वीर मौजूद नहीं थी। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान को दावतनामा मौसूल नहीं हुआ, लेकिन दावतनामा मौसूल होने के बाद जब आप बरतानिया के अंदर मौजूद हैं और ये आज ही की तारीख में 18 सितंबर 2:23 पर यह खबर शाया होती है और जिसमें तमाम सरबराहान मुमलिकत के नाम मौजूद होते हैं और हमारे वज़ीर आज़म जो इस वक्त बरतानिया में मौजूद हैं उनका नाम उस फहरिस्त में मौजूद नहीं होता, तो ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि दुनिया हमें कहाँ पर रेट कर रही है। हम दुनिया के लिए सोग भी मनाएं, हम मलिका की वफात के ऊपर 2 मिनट की खामोशी भी इख्तियार करें, आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए वहां पर जाएं भी, लेकिन हमारे नाम का तज़किरा ना हो। ये एक सबसे बड़ा सवालिया निशान है और इसका जवाब इस वक्त हमारे बरसरे इक़्तिदार हुक्मरानों को सोचना होगा कि हमारी वक़्त इस वक्त क्यों नहीं हो पा रही, कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमें सरफ़े नज़र किया जा रहा है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि शहबाज शरीफ जो इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ से मुलाकात की। उस मुलाकात का एजेंडा क्या रहा? बहुत सी बातें गर्दिश कर रही थीं कि इस मुलाकात में नई तायुनाती के हवाले से बातचीत होगी, नए सेटअप के हवाले से बातचीत होगी कि निगरान सेटअप की तरफ जाना है या रिटेलिएट करना है। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने आज एक बयान दिया। उनका ये कहना था कि तायुनाती के ऊपर या तकर्री के ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए और बयानात नहीं देने चाहिए। और इसके साथ साथ उन्हें यह भी बात याद रहनी चाहिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और मीडिया टॉक्स के अंदर किस तरीके से तायुनातियों और तकर्रियों के ऊपर बातचीत करती रही हैं। यानी अगर आपने बात का आगाज़ करना है तो फिर घर से कीजिए, अपनी पार्टी से कीजिए। बैन लगाना है एक बात के ऊपर तो अपनी पार्टी पर बैन लगाइए कि सबसे पहले हम बात नहीं करेंगे, फिर किसी दूसरे को भी उसकी तरगीब दीजिए। मैं इस बात का हामी हूँ और बहुत से पाकिस्तानी इस बात के हामी हैं कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ तकर्रियों के ऊपर उसे पोलिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, मेरिट के ऊपर तकर्रियाँ होनी चाहिए। लेकिन पोलिटिसाइज़ जिनकी जानिब से किया जाता है वही फिर उसकी तरगीब देने लगते हैं कि ऐसी बातें नहीं उछाली जानी चाहिए।
पाकिस्तान के अंदर अगर बात कर ली जाए नैब कवानीन की, तो मैंने उसके ऊपर एक मुफस्सल व्लॉग किया था और बताया था कि नैब कवानीन की कौन कौन सी शिकें हैं और उन्हीं शिकों को मद्देनज़र रखते हुए आइंदा कौन कौन से केसेस निकल जाएंगे और उन शिकों में अब जो बातें की गई हैं, कौन कौन से केसेस के ऊपर नैब अफसरान हाथ नहीं डालेंगे। उन शिकों में मौजूद था नई नैब तरमीम के मुताबिक कि जो जगह तनाज़े का बाइस बनी हुई है और उस पर केस चल रहा है तो दौरान तफ्तीश वो जगह को बेचा भी जा सकता है। इसके साथ साथ आपके अहले खाना के नाम पर अगर कोई जगह है या कोई जायदाद है तो वो अब मुल्जिम की तसव्वुर नहीं की जाएगी। अगर वो केस सही साबित नहीं होता तो नैब ऑफिसर जो उसकी तफ्तीश कर रहा है या जो इल्ज़ामात के हवाले से बाज़पुरस कर रहा है उसे 5 साल की कैद हो सकती है। इसके साथ साथ और भी बहुत सी तरामीम थी जो नैब तरामीम का हिस्सा बनाई गई और अब जिन अफराद के ऊपर केसेस ख़त्म हुए, 50 केसेस मजमूई तौर पे ख़त्म हुए हैं, जिनमें हमारे वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के साहबजादे मियाँ हमज़ा शहबाज और राजा परवेज़ अशरफ, साबिक़ वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गैलानी, सरदार महताब अब्बासी, रुबीना खालिद और दीगर बहुत से नाम हैं जिनके ऊपर केसेस ख़त्म हो चुके हैं। और सबसे बढ़कर मशहूर ज़माना केस मुजारबा स्कैंडल भी इस नैब तरामीम के बाद वापस हो चुका है। तो यहाँ पर सवालिया निशान ये बनता है कि वो अफराद जो पाकिस्तान में शफाफियत चाहते थे या वो हुक्मरान जो करप्शन ख़त्म करने का नारा लगाकर आए थे, जो करप्शन को नासूर करार देते थे और जड़ से उखाड़ फेंकने की बातें करते थे, उन्होंने एक ऐसा कानून वज़ा कर दिया है कि जिसमें आप करप्शन कर लें और 50 करोड़ तक की करप्शन आपके लिए काबिल माफ़ी होगी, क्योंकि वहाँ तक नैब हाथ नहीं डाल सकता। अगर उससे नीचे की आपने करप्शन की है तो कोई आपसे पूछने वाला नहीं होगा, नैब के पास वो केस नहीं जा सकता। एक बड़ी डेवलपमेंट बीच में ये हुई कि जिसकी तरफ इशारा ख्वाजा आसिफ ने यह किया कि तकर्री और तयनाती को लेकर बहस नहीं होनी चाहिए, तो मुख्तलिफ जो इस वक्त हुकूमत में मौजूद अशख़ास हैं वो इसी एक बात को लेकर वावेला कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पर जो मुलाकात हुई है उसके नताइज जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में निकलेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो दोबारा पींगे बढ़ाई जा रही हैं और बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ये हमें खुड्डे लाइन लगाने की कोशिश की गई है। हमें बाज़ाब्ता तौर पर एक जाल में फंसाया गया और उसी जाल में हमें कैद रखा गया है और आवाम को हमसे दूर कर दिया जाएगा। हमारी जो अवामी कुर्बत थी वो मज़ीद कम हो जाएगी और हमें इसका बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो खान साहब जो हैं वो भी उनका एक अहम बयान सामने आया कि खान साहब ने कहा है कि कुछ लोगों का पता चला है कि वो ख़ुद मेल मुलाकातें कर रहे हैं इनफरादी तौर के ऊपर। अगर मुझे किसी ने बाईपास किया तो उसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये बात वाज़ेह है कि खान साहब की जो मुलाकात करवाई गई या खान साहब की और दूसरे फरीक के दरमियान जो सुलह रहमी की सूरत हाल पैदा की गई है, ये किसी एक फरीक की जानिब से की गई, ये किसी एक इनफरादी शख्स की जानिब से की गई है। लेकिन उस शख्स के अलावा भी अब कोई नंबर बनाने के चक्कर में है कि खान साहब को बताया जाए कि हमारे भी राबते बहुत अच्छे हैं। तो खान साहब तक जब ये इतलात पहुँची तो खान साहब ने सख्ती से तंबीह की है कि अगर किसी ने बाईपास करने की कोशिश की और इनफरादी तौर पर अपने रवाबित बढ़ाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ पार्टी बाज़ाब्ता तौर पर एक्शन लेगी। एक आखिरी खबर आज के व्लॉग में, टिकटॉकर्स के ऊपर बहुत बड़ी बातें चल रही हैं कि टिकटॉकर्स ने मौजूदा हुकूमत की एक ख़बर को अपने टिकटॉक अकाउंट से वायरल करने की कोशिश की है और उस पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया कि इन्हें क्या खबर, इन्हें क्या पता कि ख़बरें क्या होती हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होते हैं, पाकिस्तान की वक़्त क्या है आलमी सतह के ऊपर और SCO जो है ये असल में है क्या। शंघाई ताउन तंजीम के इन्हें शायद स्पेलिंग भी नहीं आते होंगे और ये ख़बरें जो हैं वो आवाम तक पहुँचा रहे हैं। खान साहब ने भी एक ऐसा ही तरीका अपनाया था, लेकिन उस वक्त खान साहब के ऊपर तनकीद की गई थी। हमने भी बतौर सहाफ़ी तनकीद की थी कि आपको सहाफ़ियों को बुलाना चाहिए था। ये टिकटॉकर्स जो हैं आप इन्हें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का नाम देते हैं और ये ख़बरें जो आवाम तक पहुँचाते हैं वो सही तनाजुर में नहीं पहुँचती। लेकिन खान साहब उन बातों पर एतमाद नहीं करते थे। खान साहब की एक स्ट्रेटजी उसमें यह थी कि टिकटॉकर्स को ये बताया जाता था कि आप जो ख़बरें फैला रहे हैं, आप जो अपनी एंटरटेनमेंट के ज़रिए लोगों को महसूस कर रहे हैं, उसमें एक उनसर सियासी तौर पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डालिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर बयान कीजिए। तो उन्होंने
उन्होंने अपने तई जिसकी जो सोच थी उसी तरीके के ज़रिए एक वीडियो बनाई और आवाम तक पहुंचा दी। मिसाल देता हूं कि जब इलेक्शन हो रहे थे, वो इलेक्शन जो नाहल सीटों के ऊपर हो रहे थे कि जिनको नाहल कर दिया गया था पंजाब के अंदर, तो उसके ऊपर जब वीडियोस टिकटॉकर से बनाई थी उसमें बात ये की जाती थी कि एक शख्स जा रहा होता था, दूसरा रोक के पूछता था कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा कि मैं वोट डालने जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि ये वोट किस वजह से डालने जा रहा हूँ, तो उसने ये कहा कि ये ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। तो उसने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन तो तब होते थे जब कोई मर जाता था, तो उसका ये कहना था कि अब की बार ज़मीर मरने पे ज़िमनी इलेक्शन होता है। इस तरीके से वो कैंपेन चलाई गई। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने क्या किया, शंघाई ताउन तंजीम की जो खबर थी वज़ीर आज़म के दौरा उज़्बेकिस्तान की, उसे इन टिकटॉकर्स तक पहुँचाया। एक ही स्क्रिप्ट दिया गया और ताकीद की गई कि इसी स्क्रिप्ट को बयान करना है। तो फिर जब एक ही स्क्रिप्ट को 20 आप शक्लों से सुनते हैं, मुख्तलिफ अकाउंट से सुनते हैं, और उसका तरीक़ाकार भी एक होता है, लफ्ज़ भी एक होते हैं, किसी से अदा नहीं हो पाते, कोई अदा कर लेता है, तो फिर उस पर तनकीद तो होगी। जब आप टिकटॉकर्स के ऊपर रिलाई करना शुरू कर देंगे, जब आप किसी दूसरे की तकलीद करना शुरू कर देंगे कि हो सकता है मुझे भी इसमें सियासी तौर पे मार्जिन नसीब हो, लेकिन ये किसी के लिए खुशबख्ती होती है और किसी के लिए बदबख्ती हो जाती है। अगर आपने पुराने उसूलों के तहत ही अपनी सियासत को आगे बढ़ाना है तो फिर सियासत छोड़ दीजिए, क्योंकि इस वक्त ज़हनी इख्तरा और लोगों की ज़हनी बलूगत बहुत बढ़ चुकी है और लोग अब हर खबर को मुख्तलिफ पैराए से देखते हैं। वो सच और झूठ का तनासुब उसी में से खुद करके नतीजा अखज़ कर लेते हैं और फिर वो एहतसाब भी खुद करने की इस वक्त सलाहियत रखते हैं। इसलिए सियासतदानों को अपने तरीक़ाकार और पाकिस्तान की स्टैंडिंग आलमी सतह के ऊपर, पाकिस्तान में मौजूद कवानीन में तरामीम के ऊपर नज़र सानी करने की ज़रूरत है। बसूरत दीगर इसका खुमियाजा मजमूई तौर पर सबको भुगतना पड़ेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।